जब आपकी स्किन उस रूटीन पे ऑलरेडी होती है और आप हमारे पास एक ट्रीटमेंट लेने आती हैं, तो फिर आपको ट्रीटमेंट से 10 नहीं 100 गुना ज़्यादा फ़ायदा होता है। और जैसे अब प्राइवेट पार्ट का ट्रीटमेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपकी शादी है और आपने 1 साल पहले या 6 मंथ्स पहले से ही आपने बॉडी पॉलिशिंग, बॉडी स्क्रबर, आप जब भी स्क्रब करती हैं, जब पॉलिश करती हैं, बाद में अपनी बॉडी को बॉडी बाम नहीं है, बॉडी बटर नहीं है, तो आप कोई भी कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या डिफरेंट ऑयल्स का मिक्सचर बना लें, उससे आप अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करती हैं, ठीक है? हम किसी भी चीज़ को रगड़-रगड़ के साफ नहीं कर सकते, सिर्फ हमें उसको हाइड्रेट और मॉइस्चराइज भी करना होता है। नंबर 2, आपको ये बात याद रखनी है कि आपने जो बॉडी की पॉलिशिंग करनी है, उसके अंदर आपने जो भी डेवलपर यूज़ करना है, जो उसका एक्सेलरेटर टाइप उसके अंदर हम डालते हैं, उसकी परसेंटेज होती है। अगर आप वो 20% या 10% या 15 या 30% डाल रही हैं, इवन कुछ सैलून से मैंने सुना है 40% भी वो लोग डालते हैं, जो कि व्हिच इज़ वेरी बैड। आप कम से कम परसेंटेज पे रहें, रिपीट ज़्यादा कर लें। अगर आपकी बॉडी बहुत डल है तो 20% से स्टार्ट ले लें। बट ये वाला जो स्क्रबर है, ये आपने कभी भी प्राइवेट पार्ट्स पे, अंडर लेग्स पे, अंडर आर्म्स पे नहीं यूज़ करना। आपने अंडर लेग्स और अंडर आर्म्स पे जो आपने पॉलिशर यूज़ करना है, उसके अंदर आपने फेस वाला पॉलिशर यानी जॉलन है या जो भी फेस की जो क्रीम्स मिलती हैं ना, उनका बहुत माइल्ड वर्ज़न बना के यूज़ करें। एंड नेवर ट्राई टू अपने बालों को उस ब्लीच के ज़रिए से आपने गोल्डन या ब्लॉन्ड करने की कोशिश नहीं करनी है। अच्छा, उसके बाद जैसे आपके फेस को केयर की अब मेरा अर्ज़ है सारी बात का कि अगर आप वैक्सिंग करती हुई आ रही हैं, अगर आप रेज़र करती हुई आ रही हैं और आप एकदम से मेरे पास आई हैं कि इस जगह को बिल्कुल आप गोरा कर दें, व्हाइट कर दें, इसके निशान हटा दें, तो ये देखें, इस स्किन की बुनियाद सही नहीं बनी हुई। सबसे पहले आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है, वो आपने प्राइवेट पार्ट की लेज़र्स पे करनी है। आप फेस की लेज़र शुरू करें और अंडर लेग्स, अंडर आर्म्स की लेज़र शुरू करें। उससे ये होगा कि आपके इस एरिया के बाल जो हैं, वो मोटे नहीं आएँगे, इस एरिया की स्किन स्मूथ हो जाएगी। और अगर आप प्राइवेट पार्ट की लेज़र करते हुए मेरे पास कोई प्राइवेट पार्ट व्हाइटनिंग या ग्लोइंग या पिगमेंट फ्री ट्रीटमेंट लेने आती हैं, तो रिज़ल्ट्स आपको 2-3 सेशन में 10 सेशन वाले रिजल्ट्स मिल जाएँगे। लेकिन अगर आपने बुनियाद ठीक नहीं बनाई, यानी आपको बॉडी पॉलिशिंग की आदत नहीं है, बॉडी स्क्रबिंग की आदत नहीं है, आपको बॉडी की स्किन को हाइड्रेट करने की, मॉइस्चराइज़ करने की आदत नहीं है, यानी अगर मैं कुछ ख़वातीन से ये कहती हूँ कि आप अपनी टाँगों को, बाजुओं को मॉइस्चराइज़ करें, हाइड्रेट करें, ताकि स्किन जो है वो नरिश हो और जब भी आप कोई ट्रीटमेंट लें, वैक्सिंग कराएँ, तो आपको एक बड़ा ग्लो सा मिले। एक्सफोलिएशन, स्क्रबिंग और हाइड्रेशन से सेलुलाइट और स्ट्रेच मार्क्स को बहुत फ़र्क पड़ता है। अपनी बॉडी को ख़वातीन को उतनी ही तवज्जो देनी चाहिए जितनी कि वो अपने फेस को, बालों को, हाथों और पाँव को देती हैं। व्हेनेवर यू आर मेंटेनिंग वेट, आपको बहुत बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी है, ताकि आपकी बॉडी जो अंदर से है, ब्रेस्ट बिल्कुल चुनटों वाले ना हो जाएँ, लटक ना जाएँ, लेबियास बिल्कुल चुनटों वाले ना हो जाएँ, थाइज़ के ऊपर ऐसे रिंकल्स ना पड़ जाएँ वेट लॉस से और कोलेजन की कमी से। There has to be a very wise thought and you have to sit with someone with wisdom to design a plan जिसमें you have to lose weight in a very healthy way. And if you don't have time for gym and exercise and all that, तो फिर I would highly advise कि आप फैट लॉस इंजेक्शन, वेट लॉस इंजेक्शंस पे आ जाएं, बिकॉज एक तो वो आपका, मैंने खुद बहुत यूज़ किया अपने ऊपर, आई हैव नॉट सीन साइड इफेक्ट सो फार तो बिल्कुल नहीं नोट किए। नंबर 2, वो आपकी आगे की स्किन को पीछे की स्किन के साथ चिपका देते हैं। नंबर 3, फैट इज डिसलॉज्ड परमानेंटली। सो आपके जो ट्रबलसम एरिया हैं, जैसे आई वुड नॉट लाइक टू लूज माई ब्रेस्ट टिश्यू और मेरा थाई का टिश्यू जो मुझे चाहिए, या मेरा हिप का टिश्यू, एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग द कोलेजन फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, कि मैं भूखी रह रही हूँ। और उससे होता क्या है कि अब ख़वातीन वेट कम कर लेती हैं, वेट मेंटेन कर लेती हैं, बट फेस पे वो पूरा फेस लटक गया। अब 5 लाख का नुस्खा ये तैयार हो गया। अब उनका जो ब्रेस्ट साइज है वो बिल्कुल लटक गया है एंड द पार्टनर हैज़ नाउ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद दैट शेप। टमी उनकी अंदर चली गई
उस पे चुनटे पड़ गई, बट जो नीचे से लेबियास की कंडीशन होती है, थाइस की कंडीशन होती है, वो बहुत बुरी हो जाती है। When you are planning to lose weight, you always have to go in a balanced approach, जिसमें आप स्टेप काउंट को, डाइट को, प्रोटीन 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 आपको जरूर चाहिए। एवरी डेकेड यू नीड मोर प्रोटीन एज कंपेयर टू द लास्ट डेकेड।